माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टर्म एवी फिस्टुला या ग्राफ्ट में क्या प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, इसमें हम बात करते हैं पहले स्टेनोसिस की। तो स्टेनोसिस का मतलब होता है ए नैरो स्पॉट। स्टेनोसिस विल स्लो और इवन स्टॉप ब्लड फ्लो विच कैन लीड टू ब्लड क्लॉट्स। स्टेनोसिस से आपके ब्लड फ्लो को कम कर सकता है या आपके ब्लड फ्लो को ये स्टॉप कर सकता है, जिसकी वजह से ब्लड की क्लॉटिंग हो सकती है। और जब ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी तो फिस्टुला वो ख़राब हो सकता है। आप ये देख रहे हैं कि जो ये वेन आ रही है, देखिए इनका डायमीटर अच्छा है, यहाँ पे डायमीटर अच्छा है, लेकिन ये यहाँ पर आकर ये पतली हो गई है, संकरी हो गई है। इसी को बोलते हैं स्टेनोसिस, यानी कि यहाँ पर जो वेन का डायमीटर होना चाहिए था वो नहीं है। यहाँ पर ये पतली, यहाँ पर ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर कम है, इसीलिए इस यहाँ पर ये स्टेनोसिस है। दूसरा डायग्राम अगर देखें तो देखिए, यहाँ पर वेन का डायमीटर वो सही है, लेकिन इतनी दूरी पर वेन वो संकरी हो गई है, पतली हो गई है, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्टेनोसिस। अब देखिए, अब स्टेनोसिस पता कैसे चलेगा आपको कि स्टेनोसिस हो रही है। तो देखिए, पेशेंट्स में ब्लीड लॉन्गर आफ्टर एन एचडी ट्रीटमेंट। डायलिसिस करने के बहुत देर के बाद तक भी उसको ब्लीड हो रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि उसको कहीं से स्टेनोसिस है। या तो फिर जो प्रेशर रीडिंग है ड्यूरिंग डायलिसिस ट्रीटमेंट वो हाई साइड रहेगी। या फिर ये हो सकता है कि ब्रूई साउंड में बी हायर इन पिच। जब आप ब्रूई को सुनेंगे, लिसन करेंगे, तो वो साउंड का जो पिच है वो नॉर्मल पिच से ज़्यादा आपको मिलेगा। तो देखिए, इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। इसका स्टेनोसिस देखिए फिक्स्ड हो सकता है, तो उसके लिए आपको वैस्कुलर सर्जन से मिलना है। वैस्कुलर सर्जन वो एक स्टेंट को उसमें लगा देंगे और फिर स्टेनोसिस वो आपकी सही हो सकती है। सेकेंड जो कॉम्प्लिकेशन है या प्रॉब्लम है वो है ब्लड क्लॉट्स या थ्रोम्बोसिस। तो इफ़ फिस्टुला क्लॉट्स दिस मीन्स द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग थ्रू इट। अगर फिस्टुला क्लॉट हुआ है तो इसका मतलब ब्लड वहाँ पर फ्लो नहीं हो रहा था। अब ये क्लॉटिंग देखिए दो तरह से हो सकती है। या तो ये क्लॉटिंग कंप्लीट हो सकती है, पूरी तरीके से क्लॉट, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, या तो फिर ये पार्शियल हो सकती है, कुछ पार्ट इसका क्लॉट हुआ है। इफ़ यू कॉन्ट हियर ब्रूई और फील ए थ्रिल योर एक्सेस में हैव ब्लड क्लॉट। अगर आप ब्रूई को नहीं सुन पा रहे हैं या आपको जो थ्रिल मिलती थी पहले वो थ्रिल नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके एक्सेस में कहीं क्लॉटिंग है। तो ऑफन ए क्लॉट कैन बी डिज़ोल्व और पुल आउट। तो इसका ट्रीटमेंट है, इसका ट्रीटमेंट यही है कि या तो क्लॉट को डिज़ोल्व कर दिया जाए। अगर क्लॉट को डिज़ोल्व हो गया तो भी ठीक है, अगर क्लॉट डिज़ोल्व नहीं हुआ है तो उसको बाहर खींच दिया जाए, तो भी इसका इलाज हो सकता है। इसके लिए आपको अपने वैस्कुलर सर्जन से मिलना होगा। वो आप डिसाइड कर लेंगे क्या करना है, कि डिज़ोल्व करना है या पुल आउट करना है। जैसी कंडीशन रहेगी वो अपना डिसाइड कर लेंगे। नेक्स्ट है एन्यूरिज्म। तो एन्यूरिज्म का मतलब होता है वीक स्पॉट दैट बल्जेस आउट। लार्ज बम्प्स दैट यू मे सी ऑन ए फिस्टुला आर ऑफ एन एरिज्म। जो आप एक आउटग्रोथ देखते हैं उस आउटग्रोथ को बोला जाता है एन्यूरिज्म। फिस्टुला पे आपने कुछ इस तरीके से आउटग्रोथ को देखा होगा, तो इसी आउटग्रोथ को हम लोग इस एन्यूरिज्म बोलते हैं। तो यू मे नॉट लाइक हाउ दिस लुक। तो आप इसे पसंद भी नहीं करते होंगे इस आउटग्रोथ को, एंड दैट इज़ ए रीज़न टू आस्क देम टू फिक्स्ड। तो आपको ये पूछना भी चाहिए कि भाई इसको हम फिक्स क्यों करें। उसके अलावा एक रीज़न और है कि दीज स्पॉट्स आल्सो हैव वीक वॉल्स एंड मे बी एट रिस्क ऑफ रप्चर। अगर आप इसको फिक्स नहीं करते हैं तो यहाँ की जो वॉल होती है वो चूँकि काफ़ी कमज़ोर होती है, तो इसकी वजह से फिस्टुला रप्चर भी हो सकता है। इसलिए आपको एन्यूरिज्म को फिक्स करा लेना चाहिए।